of deadlock handling. Deadlock, what is deadlock? Whenever दो ट्रांजेक्शन या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन एट ए टाइम सिंक्रोनसली काम करते हैं और उसके अंदर मान लीजिए अपने पास टू प्रोसेसेस है। एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्स को होल्ड कर रखे हैं and the process is requesting for the other some resource, and that requested resource has been holded down some other process, suppose कीजिए process 2, और वो process 2 is requesting for another resource which has already holded by the previous process, suppose कीजिए P1 process के द्वारा। तो एक सर्कल क्रिएट हो जाने को हम कहते हैं डेडलॉक। We have written here that a deadlock is a condition where two or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up blocks. ऐसी कंडीशंस होते हैं जो लॉक स्टेज में हो जाता है और एक दूसरे के लिए वेट करते हैं। डेडलॉक इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशंस इन डीबीएमएस एंड एज नो टास्क एवर गेट फिनिश्ड एंड इट इन वेटिंग स्टेज फॉरएवर। डेडलॉक तब क्रिएट होता है स्टूडेंट जब एक दूसरे के लिए वेट करता रहता है बट कोई भी स्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है और वेटिंग स्टेज में रह जाता है। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेथड्स जिससे डेडलॉक से ओवरकम हो सके। ऐसा कौन सा प्रोसीजर्स होते हैं जिसके कारण आप डेडलॉक से कवर अप हो सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज इग्नोर द डेडलॉक। स्टूडेंट, ये एक बेस्ट और सबसे ज्यादा रियल लाइफ में होने वाला प्रोसीजर है, यानी कि डेडलॉक जो हो रहा है, जिस चीज को आप यूटिलाइज करने का कह रहे हैं, वो डेडलॉक को आप होने ही ना दो। हालांकि ये एक बहुत ज्यादा लफिंग शब्द है कि जिस चीज को हम करना चाहते हैं, जिस चीज से ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम मना कर रहे हैं, बट रियल स्टोरी में ऐसा ही होता है कि डेडलॉक को हो रहा है तो उसको आप भूल जाइए। आप यानी कि डेडलॉक से ये मान लीजिए कि हमें हटा के चलना है कि अगर हो जाए तो हम उसकी प्रिकॉशन जो मिनिमम ले सकते हैं वो ले लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कारण मैं आपको समझा रहा हूं। अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होता है। जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है तो बूट होता है, बूट में भी बहुत सारे बूटेबल फाइल्स होते हैं। इनके अलावा भी जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं तो दैट्स टाइम ऑल्सो प्रोसेसर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड विभिन्न तरीके का ऑपरेशन होता है। सपोज कीजिए जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, आपका जो है टास्क शेड्यूलिंग होता है अलग अलग। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम करते हैं। उस प्रोसेस के टाइम पे कुछ कोडिंग्स उसका ऑलरेडी उसके अंदर फीड अप रहता है, जिसके लिए ये सब एप्लीकेशंस आप रन कर पाते हैं। ऑब्वियसली जब भी सिस्टम चालू करते हैं, विभिन्न एप्लीकेशंस को चलाते हैं, तो विभिन्न कोडिंग्स के कारण आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस होता है। इवन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब आप काम करते हो तो और भी एप्लीकेशंस आप उसमें कोडिंग के थ्रू करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेन प्रॉब्लम ये है कि जब ये सब कोडिंग्स, ये सारे काम जब आप कर रहे हैं, इनके अलावा कुछ अगर एडिशनल कोड हम डेडलॉक के कारण और ऐड करते ओएस पे, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आपके लिए और ज्यादा ओएस को बिजी करने का स्थिति में हम डाल रहे हैं। यानी कि आप उसको और ज्यादा कोडिंग डाल के उस सिस्टम पे टाइम कंज्यूम कराना चाहते हो, उसके प्रोसेस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनाना चाहते हो। तो इस चीज को इग्नोर कर देना चाहिए। डेडलॉक हो तो आप इसको इग्नोर करिए। दैट्स व्हाई वी हैव written here कि you may be wondering how ignoring a deadlock can come under deadlock handling. But to let you know that the windows are using on your PC, हम विंडोज यूज कर सकते हैं, लिनक्स यूज कर सकते हैं, यूनिक्स यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो दोज यूजेस दिस अप्रोच ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग एंड इट्स द रीजन समटाइम्स इट हैंग्स अप। आप जानते हैं कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशन हम एट ए टाइम कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, हैंग हो जाते हैं। और दैट्स व्हाई यू हैव टू रीबूट इट टू गेट इट वर्किंग। नॉट ओनली विंडोज बट यूनिक्स ऑल्सो यूजेस दिस अप्रोच। मैंने कहा था अभी, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम ऐसा ही होता है कि बहुत बार एट ए टाइम बहुत सारे काम हो गया तो आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, इग्नोर करना पड़ता है। क्योंकि इग्नोर का मतलब डेडलॉक हो गया, वहां पे हैंग हो गया, दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो दिस विल ऑल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ द सिस्टम। अगर उस टाइम पे आप उसको वेट करो,
आप सोचे कि वो प्रोसेस ओवरकम हो जाए और मैं सही स्थिति में आऊं, तो स्टूडेंट इट मे बी पॉसिबल, बट उसमें बहुत समय लग जाएगा. तो दैट्स व्हाई वी विल रिबूट द सिस्टम देयर. So there is a kind of trade-off. It will write the code for deadlock the system, could be capable of handling the deadlock, but performance and speed of the system will degrade. Ultimately हमारी जो मेन पर्पस है, आज की तारीख में आप जानते हो कोई भी सिस्टम का प्रोसेसर हम परचेज करते हैं तो हम चाहते हैं जितनी हेवी प्रोसेसर हो, जितनी हाई स्पीड का प्रोसेसर हो, उतनी रिजल्ट बेटर आएगा, उतना मेरा कोडिंग कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा और मैं ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाऊंगा मेरा कोड को, मेरा प्रोग्राम्स को, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को. दैट्स वाई अगर उसके साथ डेडलॉक का भी कोडिंग हम ऐड करके रखें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक एडेड हो कोड, तो और ज्यादा बिजी हो जाएगा. बट हमारी तात्पर्य ये है, वी आर गोइंग टू डू द पर्पस ऑफ हेवी स्पीड मशीन. सॉफ्टवेयर विल बी रन विथ हेवी स्पीडली, with high speedily, but these are normally concerned with the speed and they normally ignore the deadlock situation. Windows and Linux normally use the deadlock in ignorance method. यानी कि ये जो मेथड है ये आपका इग्नोर कर देगा. मैं एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन इज व्हाई इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद ए डेडलॉक दे इग्नोर इट एंड व्हाई दिस इज बीइंग ए कॉल्ड ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम. इस एल्गोरिथम का नाम जो है जिसपे हम कह रहे हैं इग्नोर द डेडलॉक, दैट इज द ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम. ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? बिकॉज to stick one's head in the sand and pretend there is no problem. This is the concept of ostrich. Now student, हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? When it is believed that deadlock are very rare and cost of deadlock handling is higher. अगर आप जितनी ज्यादा डेडलॉक के ऊपर हैंडलिंग कोड्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम्स जो है हेवी आएगा, ओएस के ऊपर कॉस्टिंग बढ़ जाएगा. इन दैट केस इग्नोरिंग बेटर सोल्यूशन देन हैंडलिंग इट. For example, let's take the operating system example. If the time requires handling the deadlock is higher than the time requires rebooting the Windows, then rebooting would be preferred choice considering. So that's why the deadlock are rare in Windows. Students, इन्हीं सब कारण की वजह से deadlock हमारे लिए rare है. Now student, I am discussing about the second method. तो first method में आप, I think you have understood why we are using deadlock prevention. Deadlock ignorance. Now the second is deadlock detection and recovery. Deadlock को कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हो. रिसोर्स देखिए स्टूडेंट, डेडलॉक को डिटेक्ट पहला करना है, आपको डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करने के बाद आपको रिकवरी करना है. इसके लिए जो मेथड ये यूज हो रहा है, इसमें दो तरीके से हो सकता है. वन इज किल द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस जैसे P1 हैज होल्डेड द R1 and is requesting for R2, right students, and P2 has holded R2 and requesting for R1. एक साइकिल जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था, again I have explained now. तो उस केस में अगर P1 को हम हटा दे, P1 प्रोसेस को अगर मैं किल कर दूं, तो स्टूडेंट क्या होगा, R1 और R2 फ्री हो जाएगा, किसी के ऊपर होल्ड और रिक्वेस्ट के लिए नहीं है. नाउ P2 प्रोसेस जो है वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि P2 R2 को जिसको होल्ड करना चाह रहा है, जिसको रिक्वेस्ट करना, R2 जिसको होल्ड कर चुका है और R1 जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, दोनों रिसोर्सेस आर अवेलेबल देयर. तो दैट्स व्हाई P2 कैन बी एग्जीक्यूट. सो किल वन प्रोसेस और मल्टी प्रोसेसेस हो सकता है, P1, P2, P3, P4 में अनदर प्रोसेसेस देयर. तो जितनी प्रोसेस को आप किल कर देंगे, तो प्रोसेस को बंद कर दिया तो दूसरे प्रोसेस ऑब्वियसली एग्जीक्यूट हो सकता है. तो वन एग्जांपल इज टर्मिनेटिंग द प्रोसेस involved in the deadlock. Terminating all the process involved in the deadlock or terminating the process one by one until the deadlock is resolved can be the solutions, but both of these approaches are not good. क्योंकि प्रोसेस बंद कर देना मतलब जो काम मैं कर रहा था उसके अंदर वो भी खत्म हो जाएगा. हालांकि ये कंडीशंस अच्छा नहीं होता, बट फिर भी एक तरीका है. वन इज द वे, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस process, that terminating the process and involve the deadlock. And terminating all the process cost high and partial work done by the processes gets lost. Now students, terminating all the processes cost high and partial work done by the processes get lost. We have told there, that means
सारे प्रोसेस को अगर आप बंद कर देते हो एक एक करके, जितने भी प्रोसेस आप कर सकते हो, तो आप अल्टीमेटली आपने उस प्रोसेस को काम कराने की जो कॉस्टिंग लगाए थे वो कॉस्ट भी लग गया। दैट मीन्स आपका ओवरऑल कॉस्ट हाई हो चुका है, स्टिल आपने प्रोसेसेस को लॉस कर गए। एंड टर्मिनेटिंग वन बाय वन टेक्स ऑफ टाइम, बिकॉज क्योंकि एक प्रोसेस को बंद करोगे टाइम लगेगा, फिर दूसरे को बंद करोगे टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई इट नीड्स टू चेक वेदर द डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड और नॉट। जैसे जैसे एक प्रोसेस को बंद करते जाएंगे आपको ये भी चेक करना होगा, मैंने एक प्रोसेस को किल किया यानी कि टर्मिनेट किया तो डेडलॉक लॉस हो गया कि नहीं। अगर लॉस हो गया दैट शुड बी बेटर वे। So that's why the best approach is considering the process age and priority while terminating them during a deadlock condition. Now student, the final second step for this is resource preemption. स्टूडेंट, इसका मतलब होता है आप रिसोर्स को ही खत्म कर दो, यानी कि पहला था आप प्रोसेस को किल कर दो, दूसरी अप्रोच है डेडलॉक का जो आपका डिटेक्शन एंड रिकवरी में कि आप या तो रिसोर्स को ऑफ कर दो। अगर मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है तो प्रोसेस का कोई काम ही नहीं है। बट अगर स्टूडेंट रिसोर्स खत्म कर दिए तो आपके पास फिर काम करने का भी कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट देखा जाए एक तरीके का ये एक अप्रोच है डेडलॉक को हटाने का, बट साथ में ये भी कह सकते हो कि इससे सॉल्यूशन जनरेट नहीं हुआ। हाँ, डेडलॉक खत्म हो गया तो स्टूडेंट इसका मतलब आप रिसोर्सेस को अगर ऑफ कर देंगे, रिसोर्सेस को हटा देंगे तो भी डेडलॉक से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द अनदर अप्रोच of the deadlock detection and recovery. I think you have understood about the two approaches, two methods for deadlock, जो है कैसे कैसे हटाया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। स्टूडेंट, if you have any query regarding these